हाय गाइस, आज हम लोग 2017 में आई हुई हॉरर मूवी द रिचुअल को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये एक नॉवेल सेम नाम की आई हुई थी, एडम नेवेल द्वारा लिखी हुई है, उसी पे बेस्ड है। और ये वाली मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटिन टमेटो पे 74% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है डॉम, लूक, हच, फिल और रॉब है। और ये लोग कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। वो लोग साथ में बैठे होते हैं, एक पब में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पांचों साथ में ट्रिप लेंगे। वो लोग आइडियाज थ्रो कर रहे होते हैं कि किसको कहाँ पे जाने का मन है और फिर डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली वो लोग कहाँ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि डॉम को कोई आइडिया ऐसा उनका पसंद आ नहीं रहा होता, जिसके बाद रॉब यहाँ पे सजेस्ट करता है कि वो लोग स्वीडन साइड जो विल्डरनेस है उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेल है, उस पे जाएंगे हाइक करने के लिए। लुक को देख के लग रहा है कि उसको ये आइडिया भी कुछ खास पसंद आ नहीं रहा होता, मगर बाकी सारे अग्री कर रहे होते हैं कि ये आइडिया बढ़िया है। जिसके बाद वो सारे बाहर आते हैं तो लुक यहाँ पे सजेस्ट करता है कि उसको और अल्कोहल खरीद के पीने का मन है। और शॉप में जाने से पहले वो रॉब को बार बार बोल रहा होता है कि वो उसके साथ दुकान के अंदर चले। जिसके बाद वो एक बोतल निकालता है, चूज करता है कि वो उसे खरीदने वाला है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहाँ पे एक औरत काउंटर के पीछे जमीन पे किसी तरह से बैठी हुई दिखाई देती है। हमें देख के मालूम चल जाता है कि वो जो औरत है उसको बहुत ज्यादा चोट आई है, जैसे कि किसी ने उसको असॉल्ट करा है, मारा है उसको। और हमें मालूम चलता है कि दुकान के अंदर 2 लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। लूक डर के मारे आयल के पीछे जाके अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो होते हैं वो रॉब को नोटिस कर लेते हैं, जो उसके पास आते हैं और उसके जितने भी बिलोंगिंग्स हैं जैसे पैसे, वॉलेट, घड़ी, ये सब मांगने लगते हैं। वो तो ये सारी चीजें दे देता है, मगर जब वो उससे उसका वेडिंग रिंग मांगते हैं तो वो मना कर देता है कि वो उसे नहीं देगा। लूक यहाँ पे उसके हाथ में जो बॉटल होती है उससे सोचता है कि वो जाके पीछे से अटैक करके अपने दोस्त को बचाएगा, मगर कहीं ना कहीं हमें मालूम चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसमें उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसके पहले कि वो कुछ करे अपने दोस्त को बचाने के लिए, हम देखते हैं कि वो दोनों जो लड़के हैं वो यहाँ पे उस पे अटैक करके उसको सर पे मार देते हैं, जिसकी वजह से रॉब मारा जाता है। जिसके बाद हमारी यहाँ मूवी की कहानी जंप होती है 6 महीने आगे का हमें दिखाया जा रहा है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो लोग नॉर्दर्न स्वीडन वाले ट्रेल पे आ गए हैं हाइक करने के लिए। 3 दिन उनको वहाँ पे हाइक करते हुए हो गया होता है और वो लोग अपना इस बार कैंप सेट कर रहे होते हैं। आज यहाँ पे मैप को देख रहा होता है नेविगेट करने के लिए। जब वो लोग वहाँ पे ऊपर पहुँच जाते हैं ट्रेल में, तो वो लोग एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे रॉब की पिक्चर को वो लोग सेट करते हैं और वहीं पे सारे गैदर होते हैं, कैंडल को भी लाइट करते हैं अपने दोस्त के लिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर एक फ्लास्क में अल्कोहल होता है उसको एक एक सिप लेके शेयर करते हैं, जिसे चीयर्स करते हैं लोग अपने दोस्तों को, और उसके बाद बाकी सारा पोर कर देते हैं बाहर रॉब के लिए। उसी रात का हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिल लूक को बोल रहा है कि रॉब की जो डेथ हुई है उसके पीछे उसकी कोई गलती है नहीं। अगली सुबह होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, फिर भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग को आगे बढ़ते रहना है। वो लोग अपने ट्रेल पे आगे निकलते हैं, मगर बारिश की वजह से थोड़ा सा जो ट्रेल होता है वो स्लिपरी हो रहा होता है। तो यहाँ पे डॉम का पैर फिसल जाता है और उसको चोट आ जाती है। यहाँ पे लोग उसकी मदद करते हैं खड़े होने में, मगर देख के लग रहा है कि उसकी जो नी है उसमें ज्यादा जोर से चोट लग गई है इम्पैक्ट की वजह से, और वो चल नहीं पा रहा। मालूम चलता है कि जहाँ उन्हें एक्चुअल में पहुँचना है वो जगह जहाँ पे अभी वो है वहाँ से 14 घंटे दूर है। और हच यहाँ पे इसी सर्कमस्टेंस को देख के सजेस्ट करता है कि वो लोग एक शॉर्टकट लेंगे विल्डरनेस के थ्रू। लोग जब इस चीज को सुनता है तो उसको देख के लग रहा है थोड़ा स्केप्टिसिज्म है उसके अंदर कि पता नहीं कितना सेफ होगा या उन्हें वो चीज लेनी चाहिए या नहीं, मगर उसको इवेंचुअली मानना पड़ता है क्योंकि डॉम यहाँ बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग विल्डरनेस की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग जब अंदर होते हैं विल्डरनेस में ही, तो यहाँ डॉम बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही सन्नाटा क्यों है यहाँ पे। जिसके बाद उसको थकान होने लगती है, तो वो यहाँ पे सबको बोलता है कि थोड़ा सा वो लोग रेस्ट करेंगे आगे बढ़ने से पहले। ये उनके लिए अच्छा स्टॉपिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो लोग अपने मेमोरी के लिए सोचते हैं कि वो लोग साथ में पिक्चर्स क्लिक करेंगे। जिसके बाद वो लोग निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कुछ और घंटे निकल गए हैं उन्हें विल्डरनेस के थ्रू जाते हुए, और उनकी नजर पड़ती है पेड़ पे एक एनिमल है जिसको गट आउट किया हुआ है और ऊपर की तरफ से उसको लटकाया हुआ है। वो लोग थोड़ा और पास जाके उसको देखने लगते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उस एनिमल में से अभी भी खून टपक रहा है, मतलब कि ये हाल फिलहाल में हुआ हुआ चीज है। मगर ये चीज देख के उन्हें ज्यादा कुछ तो उसके बारे में मालूम चलता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ होगा या किसने लटकाया होगा। इसी वजह से वो लोग आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद अगेन रात हो जाती है और फिर से बारिश बहुत ही ज्यादा तेज होने लगती है। हच यहाँ पे सजेशन देता है कि उन्हें वहीं पे रुकने की जरूरत है कि तभी अचानक से लूक यहाँ पे नोटिस करता है कि उनके अराउंड बहुत अजीब अजीब से सिंबल्स हैं। जिसके बाद आसपास देखते हैं तो उन्हें खाली पड़ा हुआ कैबिन दिखाई देता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि टेंट लगाने की जगह वो लोग उस कैबिन में ही रुकने वाले हैं रात में। जो सिंबल्स वो लोग देखते हुए आए थे जो पेड़ों में कार्व हुए थे, सेम सिंबल्स उनको यहाँ घर पे लटकते हुए बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर यहाँ पे जाता है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि ऊपर क्या चीज है कि अचानक
से सबको बहुत जोर से उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सारे ऊपर जाते हैं और दिखाई देता है कि एक ह्यूमन जैसा स्टैचू बना हुआ है और ये जो स्टैचू होता है वो टूटे हुए जो लकड़ी के टुकड़े हैं, ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, उससे बनाया गया है। मगर अजीब बात ये होती है स्टैचू का कोई सिर नहीं दिख रहा है, मतलब है ही नहीं। हज यहाँ पे सजेस्ट कर रहा होता है कि हो ना हो ये विच क्राफ्ट का पार्ट है। जिसके बाद वो सारे नीचे जाते हैं तो लूक यहाँ पे सजेस्ट करता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद और इतनी अजीब अजीब चीजें जो उनके आसपास हो रही हैं वो सब देखने के बाद वो अपने ओरिजिनल जो उनका प्लान था, ओरिजिनल ट्रेल था, उसी में आगे बढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ से वो लोग वापस जाएंगे और ओरिजिनल ट्रेल लेने वाले हैं। मगर बाकी सब बोलते हैं कि उससे एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा और वो टाइम वेस्ट है। तो डिसाइड एंड में यही होता है कि वो लोग रात यहीं गुजारेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बीच रात का समय दिखाया जा रहा है और बहुत ही जोर से ब्राइट सी लाइट लूक के फेस पे आके चमक रही होती है। वो देखने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वापस से हमें देख के लग रहा है कि वो उसी दुकान के अंदर है जहाँ पे वो लोग लिकर खरीद रहे थे। और वो इस ट्रांस से बाहर तब आता है जब उसको हज की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो वापस भागता हुआ आता है तो उसको दिखाई देता है कि हज सो रहा है मगर वो अपने नींद में ही चिल्ला भी रहा है। तो वो उसको जोर जोर से हिला के उठाने लगता है। हमें डॉम को दिखाया जाता है जो कमरे के कॉर्नर में है और उसको भी देख के लग रहा है कि उसके साथ भी कुछ टेरिफाइंग सी चीजें हो रही हैं। लूक उसके पास भी जाता है, उससे भी बात करके उसको शांत करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि फिल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद उसके जो स्लीपिंग बैग होता है उसको सीढ़ियों पे ये लोग नोटिस करते हैं। तो लूक जाता है ऊपर की तरफ उसको देखने के लिए और यहाँ हम देखते हैं कि फिल हाथ जोड़ के अपने घुटनों पे बैठे हुए नील करके देख रहा होता है, प्रे कर रहा होता है उसी फिगर को। जिसके बाद वो उसको जाता है, उठाता है, उसको भी ट्रांस से निकालता है और ये लोग अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो नोटिस करते हैं कि सारे ही पेड़ों पे सेम सिंबल्स बने हुए हैं। अब फिल यहाँ बताता है कि ये जो सिंबल्स हैं ये देख के लग रहा है कि एक तरह से वार्निंग्स हैं कि उनको वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डॉम को एक ट्रेल नजर आता है और वो घर के बगल में से ही जा रहा है। उनको लगता है कि अगर इस ट्रेल को वो लोग फॉलो करेंगे तो लोगों के बीच वो लोग वापस आ पाएंगे, इसीलिए वो लोग उसी ट्रेल पे चलने का डिसाइड करते हैं। कुछ घंटे आगे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें ट्रेल पे हो गए हैं और उनको एक और घर दिखाई देता है। मगर इस बार जो पहले उनके साथ हो चुका है इसी वजह से उस घर को ये लोग इग्नोर करते हैं। आगे हमें दिखाई देता है कि डॉम और लूक की लड़ाई हो गई है और उसको ब्लेम करने लग जाता है वो रॉब के डेथ को लेके। जिसके बाद फाइनली वो लोग शांत होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में कैंप करने वाले हैं। जिसके बाद फिर से रात होती है, वो लोग कैंप कर रहे हैं वहीं पे और लूक को दोबारा से रॉब की जो डेथ हुई है उस दुकान के अंदर उसी के फिर से सपना आता है। वो उस टेंट के बाहर देखता है तो उसको वही सेम दुकान दिखाई दे रही होती है। मगर इस बार जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको हज का टेंट हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सब के चलते वो इतना हॉरिफाइड होता है कि देख के लग रहा है कि एकदम से वो नींद से उठ गया है। उसे बाहर फिल की बहुत बुरी तरह से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। लूक यहाँ पे बाकी दोनों को उठाता है और इस बार देखा जाए तो हज नहीं मिल रहा। उन दूर से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं तो वो लोग उसी आवाज की तरफ निकल जाते हैं उसे ढूंढने को। मगर वो लोग बहुत दूर तक उस आवाज को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जा रहा है और ये लोग दोबारा से निकलते हैं हज को ढूंढने के लिए। वो लोग रास्ते में ही होते हैं तो उन्हें हज की बॉडी पेड़ पर से लटकी हुई दिखाई देती है और उसकी बॉडी वैसे ही लटकी हुई होती है जैसे उस एनिमल की उन्होंने स्टार्टिंग में देखी थी। इस चीज को देख के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, टेरिफाइड होते हैं, मगर तब भी हिम्मत जुटाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी को नीचे लाना होता है। उसके पॉकेट से वो लोग कंपास निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसकी बॉडी को वो लोग वहीं पे छोड़ देंगे। डॉम यहाँ पे जाने से पहले उसकी बॉडी को अलग अलग स्टिक्स और चीजों की मदद से कवर करता है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग यहाँ पे प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे जब तक कि वो उस विल्डरनेस से बाहर ना निकल जाए। और वो लोग वॉक कर रहे होते हैं तो उन्हें पास में ही एक रिवर टाइप छोटा सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे रुकते हैं अपने बॉटल्स में पानी भरने के लिए। और वो लोग नोटिस करते हैं कि उसी स्ट्रीम के साइड साइड से ही फुटप्रिंट्स जा रहे हैं। वो इस चीज को देख लेते हैं, वो लोग फॉलो करने का सोचते हैं मगर कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है तो वो लोग अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जाने को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ समय बीत जाता है और हम डॉम और फिल को यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाने की उनमें हिम्मत बची होती है। लूक उन दोनों को वहाँ छोड़ के आगे जाता है और उसे मालूम चलता है कि जिस ट्रेल पे वो लोग चल रहे हैं वो जल्द ही खत्म होने वाला है। वो वहाँ पे बाकी दोनों को आवाज लगाने लगता है मगर उसको कोई उनकी रिस्पॉन्स या वापस से आवाज नहीं सुनाई दे रही होती। वो वापस जाता है उन्हें ढूंढने के लिए तो उसे फिल दिखाई देता है जिसके हाथ में टॉर्च है और देख के लग रहा है कि वो खुद भी कुछ ढूंढ रहा है। इसके पहले कि यहाँ पे वो कुछ उसको बोल सके हम देखते हैं कि कोई चीज आती है और फिल को ड्रैग करने लगती है और कुछ समय के बाद हमें यहाँ पे उसके सिर्फ टॉर्च की लाइट दिखाई दे रही है। लूक यहाँ पे फिल के पीछे भागता तो जरूर है मगर उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सिर जाके लगता है पेड़ पे। वो गिर भी जाता है और उसके सर पे चोट आई होती है जिससे खून बहने लगता है। और इस बार दोबारा से जब वो उठता है अपने अराउंड देखता
देखता है तो वो वापस से उसी दुकान पे होता है, मगर इस बार उसको मालूम चल गया होता है कि जो चीज वो देख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, और इसी वजह से दुकान से बाहर भागने का वो कोशिश करता है। उसे दुकान के बाहर हच, फिल्म और डॉम दिखाई देते हैं, और हम देखते हैं कि फिल यहाँ पे टॉर्च की लाइट को मारने लगता है बेसिकली लूक के फेस पे, जिसकी वजह से वो अपने इस ट्रांस से बाहर आ जाता है। उसके सामने हम देखते हैं कि फिल का वही वाला गिरा हुआ टॉर्च होता है, उसी को वो उठाता है, अपने अराउंड देखने लगता है, और साथ ही साथ बाकी अपने दोनों दोस्तों को आवाज भी दे रहा होता है कि अचानक से हमें सुनाई देता है कि जैसे उसके पीछे से कोई चीज ग्राउल रंबल करते हुए आ रही है, और इसके सुनने की वजह से वो जोर से भागते हुए उसी ट्रेल पे वापस निकल जाता है जहाँ पे वो लोग पहले रुके हुए थे। जब वो भाग रहा होता तो हम देख पाते हैं कि वो जो आवाजें हैं वो अभी भी उसको फॉलो कर रही हैं। उसे यहाँ पे डरे हुए हालत में डॉम पेड़ के पीछे डरा हुआ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है, और यहाँ पे अंदाजा लगा के हमको ये तो मालूम चल जाता है कि यही दोनों अब सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे लूक अश्योर करने लग जाता है डॉम को कि उसको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, और दोनों प्लान करने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो लोग वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। मगर तब भी ये जो अजीब सी रंबलिंग ग्राउलिंग वाली आवाज होती है वो इन्हें फॉलो कर रही होती है। वो लोग रुकते हैं स्प्लिट सेकंड के लिए देखने के लिए कि एक्चुअली में वो क्या चीज है, मगर वापस से वो भागना शुरू कर देते हैं। जो वो भाग ही रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक ऐसे लिट हुआ पाथ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई चीज चाह रही है कि वो लोग उसी रास्ते पे चले। वो लोग मुड़ते हैं तो इस बार उन्हें फिल दिखाई देता है पेड़ पे, जैसे सेम तरीके से जैसे उन्हें पहले हच दिखा था, मगर इस बार उसको उतारने का उनके पास टाइम नहीं होता है। वो लोग रंबलिंग वाली जो आवाज होती है उससे दूर भागने लगते हैं, और भागते भागते उन्हें घर दिखाई देता है जिसके अंदर वो लोग जाते हैं, मगर उन्हें जल्द ही मालूम चल जाता है कि उस घर पे वो दोनों अकेले नहीं हैं। लूक को देख के लग रहा है कि वो ठीक से देख नहीं पा रहा, उसको हर चीज हेजी हेजी दिखाई दे रही है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने कोई चीज बैठी हुई है। इसके पहले कि अपने अराउंड वो और चीजों को देख सके, नोटिस कर सके, कोई चीज आती है उसके सर पे उसको मारने के लिए, और वो बेहोश हो जाता है। और लूक को इस बार होश में तब आता है जब वो देखता है कि डॉम उसको आवाज दे रहा है, और मालूम चलता है कि वो खुद यहाँ पे जमीन पे बंधा हुआ है। जब वो हिलने की कोशिश करता है तो लूक यहाँ पे नोटिस करने लगता है कि उसका जो हाथ है वो भी बंधा हुआ है, और अभी भी वो जो ग्राउलिंग रंबलिंग वाली आवाज है उन्हें अभी भी सुनाई दे रही है। लूक किसी तरह से जो कैबिन के वॉल्स होते हैं वुडन वाले, उसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता है बाहर की तरफ देखने के लिए, और उसे बाहर की तरफ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। देख के लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। डॉम यहाँ पे ग्लास लाने की कोशिश करता है अपने रस्सी को काटने के लिए, मगर इसके पहले कि वो ऐसा कुछ भी कर सके, दो लोग को हम देखते हैं जो उस घर के अंदर आ गए हैं, और उनके पीछे ही एक बूढ़ी सी औरत भी अंदर आती है घर के, जिसके बाद वो उसको पानी पिलाती है, मगर जब वो डॉम के पास जाती है तो उसको पानी नहीं देती वो, बल्कि उल्टा हम देख रहे हैं कि वो बाकी जो दोनों लोग उसके साथ आए थे उनको वो ऑर्डर करती है कि वो लोग डॉम को लेके ऊपर की तरफ आए, और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत अजीब से लैंग्वेज में। वो दोनों उसको यहाँ पे उठाते हैं और ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाने लगते हैं, मगर यहाँ पे लूक खुद भी बंधा हुआ होता है तो डॉम की मदद करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसको यहाँ पे उल्टा उसके बस चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जैसे बहुत दर्द में वो चिल्ला रहा है और उन लोगों को बोल रहा है कि वो लोग उसको छोड़ दे और जाने दे वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची आती है लूक के पास, और उसके हाथ में एक लैंटर्न है, और यहाँ पे वो उसको बताती है कि वो लोग उसे सैक्रिफाइस करने वाले हैं, और जितनी भी चीजें सब चल रही हैं ये जल्दी खत्म होने वाली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डॉम को वापस नीचे लेकर आए हैं और उसको बांध दिए हैं। डॉम की हालत यहाँ पे देख के बहुत बुरी लग रही होती है, उसे बहुत चोट आई हुई होती है और खून बह रहा है। यहाँ पे लूक पूछता है डॉम से कि क्या वो ठीक है, तो वो उसको बताने लगता है अपने नाइटमेयर्स के बारे में। वो बताने लगता है कि उसको अपने नाइटमेयर में दिखाई देते हैं हाथ जो उसको स्टैचू को ऑफर कर रहे हैं। डॉम इस बार श्योर हो जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो लूक को बोलता है कि वो उसको वहीं छोड़ के अपनी जान बचा के भागना शुरू करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सारे डॉम को बाहर ले गए हैं। लूक यहाँ पे देख रहा होता है कि वो लोग डॉम को एक वुडन पोल से बांध रहे हैं, और हम देखते हैं कि रात हो गई है और डॉम अभी भी पोल से बंधा हुआ है। लूक यहाँ पे साथ ही साथ अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब सा बीस्ट जैसा दिखने वाला कोई क्रीचर टाइप चीज वहाँ आया है, और जितने लोग वहाँ पर होते हैं वो उसको वहाँ पे देख के झुकने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो लोग उसी क्रीचर को डॉम को एज एन ऑफरिंग उसे ऑफर कर देते हैं। तब तक हम देखते हैं कि लूक यहाँ पे किसी तरह से अपने अंगूठे को डिसलोकेट करता है जिससे कि वो अपना एक हाथ फ्री कर सके। हम यहाँ देखते हैं कि डॉम को उसकी वाइफ दिख रही है जो उस जगह से बाहर आते हुए उसे दिखाई दे रही है, और जब वो उसके पास आती है तो वो रियलाइज करता है कि वो उसकी वाइफ है ही नहीं, बल्कि वो उल्टा वही बीस्ट वाला क्रीचर है। लूक को यहाँ दिखाई देता है कि वो जो क्रीचर है वो डॉम को उठा लिया है और वुड्स के अंदर ड्रैग करते हुए लेके जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको भी उस क्रीचर ने पेड़ पे लटका दिया है और वो मर गया है। आगे चल के वही बच्ची वापस से लूक के पास आती है और वो बताती है कि वो जो क्रीचर है उसका नाम जॉर्डन है, जो एक्चुअली में एंशिएंट गॉड लाइक एंटिटी है, और इनका जो ये कल्ट है वो उसको मानते हैं और उसको सैक्रिफाइसेस देते हैं।
जिससे कि वो जो क्रीचर है वो खुश रहे और इन लोग को एज अ गिफ्ट इमोर्टैलिटी दे दे। यहाँ पे वो ये बताती है कि उसको ये लोग चॉइस दे रहे हैं कि या तो वो उनके कल्ट को ज्वाइन कर ले या तो उसको वो लोग सैक्रिफाइस कर देंगे। और सैक्रिफाइस तो चलो मर जाएगा वो, बट अगर कल्ट को ज्वाइन करता है तो उसे इसी क्रीचर को वर्शिप करना पड़ेगा। जब वो बच्ची वहाँ से चली जाती है तो लूक अपने आप को पूरी तरीके से फ्री करता है और ऊपर की तरफ जाता है घर में। उसको वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनको मोमोफाई करा हुआ है और वो स्टैचू के सामने नील डाउन करके देख के लग रहा है कि प्रे कर रहे हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जितने लोग मोमोफाइड वे में प्रे कर रहे होते हैं उस क्रीचर को, वो हिलने लग जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आग लगा देता है उन सब में और इवेंचुअली पूरा घर ही जल रहा होता है। जब वो भागते हुए नीचे जाता है तो एक बूढ़ी औरत उसका रास्ता ब्लॉक कर रही होती है, जिसके बाद वो उसको बहुत जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से बूढ़ी औरत जो है वो बेहोश हो जाती है। उसको यहाँ पे एक राइफल भी मिलता है और उसको लेके वो घर से बाहर भागते हुए निकलता है। जब वो बाहर ही भाग रहा होता है तो उसको एक आदमी भी दिखाई देता है और वो उसको भी गोली मार देता है, मगर यहाँ पे वो क्रीचर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। लूक यहाँ पे उनमें से एक फॉलोअर का एक्स उठाता है और दरवाजा तोड़ता है तो उसके सामने उसको वही क्रीचर दिखाई देता है और वो पलट के दूसरी तरफ से निकलता है भागता हुआ। जब वो बाहर होता है तो उसको दिखाई देता है कि वही सेम क्रीचर उस लड़की को मार रहा है। यहाँ पे लूक यहाँ पे उस क्रीचर की तरफ गोली चलाता है, मगर तब भी वो उसको वहाँ पे दौड़ाते रहता है। आगे चल के हम देखते हैं कि वही जो क्रीचर है वो लूक को यहाँ हेलुसिनेट कराने लग गया है और स्पेसिफिकली वो जो डॉम वाला इंसिडेंट था उसी को रिपीट करवा रहा होता है वो, और इसकी वजह से वो उसको पकड़ भी लेता है। जैसे यहाँ पे वो उसको मारने वाला होता है तो लूक अचानक से हम देख रहे हैं उसके सामने झुक गया है और इसी वजह से वो क्रीचर रुक जाता है। मगर हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे लूक का प्लान ये है कि उसके हाथ में जो एक्स है उसी से वो उस क्रीचर को अटैक करेगा। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है वो क्रीचर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, मगर साथ ही साथ उसको चोट भी आती है। इसी मौके का लूक फायदा उठाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। इसके पहले कि वो जो क्रीचर है लूक को दोबारा से पकड़ पाए, वो वापस से उसी क्रीचर की तरफ चिल्ला चिल्ला के अपनी जीत को यहाँ सेलिब्रेट कर रहा होता है। हमारे को मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि लूक वापस से अपने ओरिजिनल वाले ट्रेल में आ गया है और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।